मेरा प्रणाम। कुतुब मीनार कहाँ से आई, ये मेरा विषय है। मेरा मानना है कि कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है, ताजमहल भी जो है भगवान शिव का मंदिर है, और जमा मस्जिद भी हमारा मंदिर है। इन सब जगहों की जांच होनी चाहिए। जैसे ज्ञानवापी में भगवान शिवलिंग निकले हैं, वैसे ही और जगहों पर भी हमारे भगवान और देवी देवता निकलेंगे। निश्चित तौर पर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, और हमारी मांगे हैं जो मुगलों के नामों पर रोड और मार्ग और लेन है, इनको भी हिंदू देवी देवताओं और सेनानियों के नाम पर किया जाए। कुतुब मीनार की बात करें तो उसको लेकर के क्या आप लोगों की मांग? देखिए, वो विष्णु स्तंभ है और उसको हम लोग कराएंगे। उसमें हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, शिव चालीसा पढ़ेंगे। कल ही हमारी तैयारी हनुमान चालीसा पढ़ने की थी, लेकिन हमें अनुमति नहीं मिली। लेकिन अब मुझे लगता है कि अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। अब मैं किसी ना किसी दिन जाके अचानक वहाँ जाकर किसी भी दिन हम हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करेंगे। देखिए, महाराणा प्रताप सेना भी उन मांगों का समर्थन करती है, और मैं महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक होने के नाते यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप सेना सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई इन कार्यों को लेकर करेगी। आप बता रहे थे कि आप आगरा जाने वाले हैं, वहाँ पे किस तरह का आपका प्रोग्राम? हाँ, आगरा जाकर अब 25 मई को हमें आगरा जाना है, और हम वहाँ पे शिव चालीसा करने वाले हैं। और साथ ही आपने ये भी कहा कि कुतुब मीनार में अब आदेश लेने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम कभी भी जाकर के हाँ, कभी भी जाकर हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, शिव चालीसा पढ़ेंगे, क्योंकि वो विष्णु स्तंभ है। 24 मई तक हम साइलेंट रहेंगे। उसके बाद कोर्ट का नतीजा आने के बाद हम वहाँ शिव चालीसा भी पढ़ेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, क्योंकि वो विष्णु स्तंभ। देखिए, जहां तक आज का विषय है, जो जहां कुतुब मीनार के विषय में देवी देवताओं की मूर्तियां और इनकी चर्चा हो रही है, तो ऐसे में एक चीज मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कुतुब मीनार एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, जो 1993 में जब मैं सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट था दिल्ली सर्किल का, तो उस समय इसको वो किया था, वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया गया था। और कोई भी साइट अगर एक बार वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड होता है, तो ये उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही रूप से जो नॉमिनेशन डोजियर है वो सबमिट करे जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है उसके सामने। और उसमें अगर कोई चेंज होता है तो वो चेंज वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी को एक्सेप्टेबल नहीं होता, और उस अगर कोई चेंज हुआ तो वो साइट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो इंडेंजर्ड लिस्ट में जा सकता है। तो ऐसे में आज की चर्चा तो कुछ थोड़ा उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, वो बल्कि उसमें लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं, और पूजा पाठ को लेकर के लोगों का वो है। हम लोगों ने तो मुस्लिम्स को भी वहां अंदर नमाज नहीं पढ़ने दिया, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे का वही स्टैंड रहा है। जहां तक हिस्ट्री की बात है, तो इस पूरे एरिया को योगिनीपुर कहा जाता था, जो 9वीं 10वीं शताब्दी से पहले इसको योगिनीपुर कहते थे। बाद में इसी एरिया में जहां दिल्ली, वर्तमान दिल्ली की स्थापना हुई इंद्रप्रस्थ के बाद, तो वो 11वीं शती के मध्य में वो अनंगपाल नाम के तोमर शासक ने उसकी स्थापना किया, और उसको उसका नाम ढिल्लिका या ढिल्ली दिया, जो कि बिगड़ करके दिल्ली या दिल्ली के रूप में आज हमारे सामने है। योगिनीपुर जो पुराना नाम था उस पर्टिकुलर एरिया का, जो इंद्रप्रस्थ से के नगर से बाहर थे, जाता था कि ये एक टेम्पल सिटी है, और वहाँ बहुत सारे हिंदू और जैन देवी देवताओं के मंदिर थे। जब हम कुतुब कॉम्प्लेक्स में अंदर घुसते हैं, तो जो वर्तमान कुतुब मीनार के बगल में
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, उसके गेट पे एक बहुत बड़ा अभिलेख है फारसी में, और उसमें वो अभिलेख कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिखवाया है। उस अभिलेख में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस स्थान पे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त किया गया, और उनका जो अवशेष था उस अवशेष से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी। कुतुब मीनार उसका एक वो था, मीनार थी, और जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी उसके सारे कॉर्नर में अंदर अगर आप घूम करके देखें तो अलग अलग मंदिरों के ही पिलर्स और मूर्तियां लगी हुई, और ये कोई नई चीज नहीं है कि ऑल ऑफ ए सडन अभी पता चली हो। ये वर्षों से रिकॉर्डेड है, और कोई भी अगर नंगी आंखों से उसको देखे, एक अंधा व्यक्ति भी अंदर जाकर के उनको टटोल करके देखे, तो वो भी समझ सकता है कि ये जो पिलर्स हैं ये इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंग नहीं है, बल्कि ये हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के अंग हैं, जो नॉर्मली 10वीं, 11वीं और 12वीं शताब्दी में बने थे, और ध्वंस के बाद उनको वहाँ मस्जिद के उसमें इस्तेमाल किया गया। तो वास्तविकता यही है जो हर इतिहासकार ने, हर पुरातत्वज्ञ ने अपनी रिपोर्ट में सब जगह यही इसी बात की चर्चा की।